नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्चलाइट इंडिया पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बिल्कुल बिगिनिंग पॉइंट को, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, इंटीजर्स नंबर एवं प्राइम नंबर इत्यादि को देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में कंपोजिट नंबर को, प्राइम नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड परफेक्ट क्यूब नंबर इत्यादि को देखेंगे। किंतु इससे पहले प्राइम नंबर को फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं ताकि कंपोजिट नंबर को भी देखने में हमें आसानी होगी, समझने में हमें आसानी होगी। तो आइए एक बार फिर से समझते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है, यानी कि अभाज्य संख्या होता क्या है, इसे समझते हैं। तो अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी बोला जाता है। सबसे पहले यह ध्यान देने वाली बात है कि अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी बोला जाता है इंग्लिश में, जिसे हम प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। तो प्राइम नंबर का डिफिनेशन यदि पूछा जाए तो एक से बड़ी हुए सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक एवं स्वयं से को छोड़ करके किसी अन्य दूसरी संख्याओं से विभाजित न होती हो, उसे हम अभाज्य संख्या के रूप में जानते हैं। एक से बड़ी हुए सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक एवं स्वयं को छोड़ करके, यानी कि खुद को छोड़ करके किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हो, उसे हम प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या के रूप में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल जो है 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, कारण कि 9 जो है 1 से भी कटेगा, 3 से, और अपने आप से 9 से भी कटेगा, इसलिए 9 नहीं होगा। 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 होगा, उसके बाद 17, 19, 21 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो 37 हो जाएगा, 41 होगा, 43 होगा, 47, 51 नहीं होगा, 53 हो जाएगा, 57 नहीं होगा, 59 हो जाएगा। यानी कि 57 जो है 19 के टेबल से, यानी कि 19 के पहाड़ा से कट जाता है, तो 59 हो जाएगा। 61 किसी से नहीं कटेगा, 61 हो जाएगा। 67, 69 नहीं होगा, कारण कि 63 69 होता है, 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, फिर से 79 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 81 हो जाएगा, 83 हो जाए, 81 नहीं होगा, सॉरी 81 नहीं होगा, चूंकि 81 जो है ये 3 के टेबल से, 27 के टेबल से और 9 के टेबल से कट जाएंगे, तो 83 हो जाएगा। 87 नहीं होगा, बल्कि 89 हो जाएगा। 19 की 87 होता है, जो कि 87 जो है अभाज्य संख्या होती है, यानी कि 29 के टेबल से, 29 के पहाड़ से कट जाता है, तो 89 हो जाएगा, फिर 97 हो जाएगा। कुल मिलाकर के 1 से 100 तक देखा जाए तो अभाज्य संख्याओं की जो संख्या है, ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, कुल कितनी प्राइम नंबर होते हैं। तो इसको हम लोग गिन भी लेते हैं, या फिर हमें ऐसे, आप कंपटीशन की जब तैयारी कर रहे हैं तो जनरली आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी भाज्य संख्या है। खैर, इसे देख भी लेते हैं। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से सब जो भी संख्याएं हैं ये जब भी कटेगी तो अपने आप से कटेगी और 1 से कटेगी, यानी कि 1 के टेबल से कटेगी और अपने खुद के टेबल से, यानी कि स्वयं से कटेगी ये संख्या। इसके अलावा किसी अन्य संख्याओं से यह कटने वाली नहीं है। दूसरी चीज कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्या कहते किसको है? जो कि 1 से कटे और अपने आप से कटे, वो सभी संख्याएं जो है अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होती है। तो ये जो बोर्ड पर जो आपको दिख रहा है, ये जो है 2 जो है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं होती है। इससे पहले अब कोई और संख्याएं ऐसी नहीं है जो कि अभाज्य संख्या है, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 हो जाएगा आंसर। दूसरी चीज कि एकमात्र
ऐसी संख्या है, सम संख्याएं हैं। 2 जो है एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि सम संख्या होने के साथ साथ ये हमारा प्राइम नंबर भी है, यानी कि अभाज्य संख्याएं भी है। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो कि अभाज्य संख्या भी है। तो एकमात्र एकलौता एकमात्र 2 है, 2 संख्या है, यानी कि 2 है जो कि अभाज्य संख्या भी है और साथ में अभाज्य संख्या भी है और साथ में इवन नंबर भी है, यानी कि इवन नंबर होने के साथ साथ प्राइम नंबर भी है। एकलौता एकमात्र संख्या है और वो संख्या है 2। दूसरी चीज कि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसे हम गिन भी लेते हैं कि 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हो रही है। तो आइए देखिए, गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, यानी कि 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं मिल रही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 25, यानी कि 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो वह है 25। इसे और आसान करने के लिए एक नंबर है, याद रखिएगा, 44 22 32 23 21। ये नंबर है 44 22 32 23 21। अब ये नंबर क्या है और एक से हम किस तरह से इसके माध्यम से हम बनाते हैं ये भी देख लीजिए। ये प्रत्येक डिजिट 10 डिजिट है, 4 है 2, यानी कि 44 22 32 23 21, 44 22 32 23 21, 44 22 32 23 21, यानी कि ये जो 10 डिजिट है, प्रत्येक 10 डिजिट जो है, प्रत्येक डिजिट जो है 10 पॉइंट देता है। यानी कि देखिए ये 4 जो है ये 10 पॉइंट दिया, यहाँ पर हम 20 लिखेंगे, यहाँ पर 30 हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ पर 50 60 70 80 90 और 100, यानी कि प्रत्येक डिजिट जो है ये आपको 10 पॉइंट दे रहा है, 10 पॉइंट दे रहा है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो कहने का मतलब है कि यदि पूछा जाता है कि 1 से 10 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो है 4। 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं हैं। इसे चेक भी कर सकते हैं आप, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 और 7, यानी कि 1 से 10 के बीच में कुल 4 ऐसी अभाज्य संख्या मिल रही है जो कि 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, यानी कि ये 4 संख्याएं हैं जो कि 1 से 10 के बीच में है। उसी तरह से यदि पूछ दिया जाता है कि 1 से 20 के बीच में कुल कितनी ऐसी प्राइम नंबर है, कुल कितनी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप गिन लीजिए, सिंपल सा 4 और 4 इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 4 और 4 यानी कि 8 गो अभाज्य संख्या मिल रही है 1 और 20 के बीच में। 1 और 20 के बीच में कुल 8 अभाज्य संख्या मिली है। 4 + 4 यानी कि 8 हो जाएगा, 8 अभाज्य संख्या मिली। आप इसे गिन करके चेक भी कर लीजिए, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 यानी कि 4 हो गया, 5 6 7 और 8। 1 से 20 के बीच में ये 8 संख्याएं हो रही है। उसी प्रकार से यदि पूछ दिया जाए कि 1 से 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो इसे हम इस ट्रिक के माध्यम से भी बतला सकते हैं बहुत कम समय में। जैसे 1 से 50 के बीच में आप गिन लीजिए, 50 यहाँ पर है, यानी कि 4 + 4 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, 12 3 15 हो गया, यानी कि 15 गो संख्याएं मिलेगी जो कि 1 से 50 के बीच में 15 गो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। आप चेक कर सकते हैं 2 से लेकर के यानी कि 47 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 संख्याएं हो रही है जो कि 15 अभाज्य संख्याएं हो रही है। 47 43 41 ये सब अभाज्य संख्याएं हो रही है। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बहुत आसानी से कम समय में इसे गिन करके भी बतला सकते हैं। उसी प्रकार से पूछ दिया जाता है प्रश्न कि 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो वह है कुल 25 गो संख्याएं होती है जो कि अभाज्य संख्याएं होती है, जो कि सामने हम लिख भी दिए हैं। 2 3 5 7 ये सब के सब जो है अभाज्य संख्याएं होती हैं।
दूसरी चीज कि अभाज्य संख्याएं होती हैं, और अभाज्य संख्याएं याद रखिएगा हमेशा कि अभाज्य संख्याएं जो होती है, जो प्राइम नंबर जो होती है, वह केवल दो ही संख्या से कटती है। एक वह एक से कटती है और एक स्वयं अपने आप से कटती है। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से वह संख्या नहीं कटती है। उसका फैक्टर जब भी करते हैं हम लोग, गुणनखंड जब भी करेंगे तो केवल उसका दो ही गुणनखंड आएगा, इसके अलावा कोई और गुणनखंड नहीं आएगा। इसमें से आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे देखिए मान लेते हैं कि 59 जो है वह एक के टेबल से कटेगा और स्वयं के टेबल से यानी कि 59 से कटेगा। इसके अलावा किसी अन्य संख्या के टेबल से, किसी अन्य नंबर से नहीं कटने वाला है। उसी तरह से 97 लेते हैं, 41 लेते हैं, 41 को लेते हैं तो 41 जब भी कटेगा वह एक से कटेगा और स्वयं अपने आप से कटेगा। 41 से कटेगा और एक से कटेगा, यानी कि 41 जो है हमारा अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। उसी तरह से हम 21 को लेते हैं, सपोज दैट 21 को लेते हैं तो 21 जो है एक से भी कट रहा है, 3 के टेबल से भी कटेगा, 3 7 21, 7 के टेबल से कटेगा, 17 21, और एक के भी बल्कि और 21 के टेबल यानी कि स्वयं के टेबल से भी कटेगा 21, यानी कि एक से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 7 से और 21 से। इसका गुणनखंड 4 निकल जा रहा है, इसलिए 21 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगी, यानी कि प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यह जो है प्राइम नंबर नहीं है। उसी तरह से यदि हम 27 को देखते हैं तो 27 एक से कट जा रहा है, 3 से कटेगा, 3 27, 3 से कट जाएगा, 9 से कटेगा, 3 बार 9 से कटेगा 3 बार में, और 27 से भी कट जाएगा, यानी कि 27 जो है ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं यानी कि भाज्य संख्या। इसको हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, भाज्य संख्या है। तो याद रखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वह 2 है, इससे और छोटी अब कोई अभाज्य संख्या नहीं होती है। यानी कि अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है तो 2 से होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर क्या है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसी कितनी अब इवन नंबर है, ऐसी कितनी इवन नंबर है जो कि इवन नंबर होने के, ऐसी कितनी प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर होने के साथ साथ में प्राइम नंबर है, यानी कि ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो कि अभाज्य संख्याएं हैं, तो इकलौता है वह, और वह है संख्या 2। उसी तरह से एक क्वेश्चन के रूप में और देखते हैं, पूछ दिया जाता है, पूछा था क्वेश्चन कि 60 से 75 के बीच में कुल अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 60 से 75 के बीच में कुल अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम लोग इसको गिन करके जोड़ करके निकाल सकते हैं, कुल संख्याएं देख लेंगे। 60 से 75 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए 60 से 75 चूंकि पूछा है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये 4 गो अभाज्य संख्या है 60 और 75 के बीच में। सबसे पहले हम देख लेंगे कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 61, 67, 71 और 73। इनका योग पूछा है, तो इनका योग यानी कि हम निकाल लेते हैं। 3 1 4 हो गया, 4 7 11 हो गया, 11 1 12 हो गया, 12 के 2 हासिल 1 हो गया, 7 7 14 हो गया, 14 6 20 हो गया, 20 6 26 हो गया, 1 27, यानी कि 272 जो है ऐड हुआ। तो 60 से ऐड करने के बाद में 272 संख्या प्राप्त हुई, यानी कि 60 से 75 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग कितना हुआ, तो हुआ 272। तो इस प्रकार से हमारा प्राइम नंबर समाप्त होता है। आप इसे मेरे ख्याल से भली भांति समझ चुके होंगे। तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, कंपोजिट नंबर यानी कि यौगिक संख्या क्या होता है। तो यौगिक संख्याएं को ही हम लोग भाज्य संख्याओं के रूप में जानते हैं। तो भाज्य संख्या पूछे या फिर यौगिक संख्या पूछे, दोनों के लिए इंग्लिश होता है कंपोजिट नंबर। तो आइए हम देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या है। तो अगला देखते हैं
यौगिक संख्या, जिसको कि भाज्य संख्या भी कहते हैं, यानी कि भाज्य संख्या दैट मीन्स कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, तो जान लेते हैं कि वे प्राकृतिक संख्याएं, वे नेचुरल नंबर यानी कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर अन्य किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है, अन्य दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाती है, यौगिक संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल हो गया 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12, 15, 21, 25, 30 और इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो 4 जो है यानी कि 1 से भी कट रहा है, 2 के टेबल से कट रहा है और स्वयं 4 से भी कट रहा है, यानी कि 4 जो है यह 1 से 3 से 1 से 2 से और 4 से कट रहा है, यानी कि यह जो है कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, यानी कि यौगिक संख्याएं हैं जो कि 1 से और स्वयं से इसके अलावा भी अन्य कोई ना कोई संख्या से कटता हो, किसी न किसी के टेबल से कटता हो, वैसी संख्याओं को अभाज्य संख्या के रूप में जानते हैं। उसी प्रकार से 9 जो है 9 1 के टेबल से कट रहा है, 3 के टेबल से कट रहा है, फिर उसके बाद में 9 के टेबल से भी कटेगा, यानी कि ये जो 9 जो है वह अभाज्य संख्या, बल्कि वह 9 जो है वह भाज्य संख्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर है। 15 जो है 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 के टेबल से कटेगा और स्वयं अपने आप से कटेगा, यानी कि 15 से कटेगा। तो इसका गुणनखंड इस प्रकार से 4 गो मिला, यानी कि 15 जो है यह भाज्य संख्याएं हैं। 25 को देखिए, 25 1 से कट रहा है, 5 के टेबल से कट रहा है और स्वयं 25 से कट जा रहा है, यानी कि 25 जो है यह भाज्य संख्या है। जबकि 19 को लेते हैं तो 19 जो है अपने आप से कट रहा है और 1 से कट रहा है, यानी कि 19 जो है यह भाज्य संख्या नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या है। अगला देखते हैं सह अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर क्या होता है। सह अभाज्य संख्या दैट मीन्स को प्राइम नंबर क्या होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला देखते हैं सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। तो इसे देखिए, जब दो प्राकृतिक संख्याओं का मस यानी कि HCF है, यानी कि महत्तम समापवर्तक, जब दो प्राकृतिक संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक एक हो तो वे दोनों संख्याएं जो है वो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जब दो प्राकृतिक संख्याओं का मस HCF यानी कि एक हो तो दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी कि 2 और 3 का जब भी हम HCF निकालेंगे, मस निकालेंगे, तो उसका मस फाइनली 1 आएगा। उसी तरह से 3 एवं 5 हो गया, 4 एवं 9 हो गया, 4 और 9 का मस निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। 4 5 हो गया, इस तरह से 6 हो गया, 11 हो गया, 6 और 11 का मस निकालने पर 1 आएगा। तो इस तरह से आप कुछ भी और अन्य भी संख्या दे सकते हैं। तो ये जो है यानी कि मस निकालने पर वैसी प्राकृतिक संख्याओं का मस जिसका कि 1 हो तो दोनों संख्याएं जो होती है वह को प्राइम नंबर कहलाती है। यानी कि 3 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगला पॉइंट को देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। अगला पॉइंट है हमारा पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यह जो है एक प्रकार से नेचुरल नंबर का यह
स्क्वायर के रूप में होता है, वर्ग के रूप में होता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, उसी तरह से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 के स्क्वायर 36 हो जाएगा, 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा, 7 8 के 64 हो जाएगा। इस तरह से ये सब जो भी संख्या है एक पूर्ण वर्ग के रूप में है, स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये सब कुछ पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जबकि पूर्ण घन संख्याएं जो है, पूर्ण घन संख्याएं, पूर्ण घन संख्याएं, पूर्ण घन संख्याएं यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो यह उसी प्रकार से ये संख्याएं जो होती है क्यूब के फॉर्म में होती है, क्यूब के फॉर्म में होती है। जैसे 1 का क्यूब हो गया 1, एग्जाम्पल में 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 4 का हो गया 28, 4 का हो गया 64, 5 का हो गया 125, 6 का हो गया 216, 7 का हो गया 343, 343 हो गया, 8 का हो गया 512, 9 का हो गया 729, 10 का हो गया 1000, 11 का हो गया 1331, उसी तरह से 12 का क्यूब हो गया 1728। यानी कि ये सभी जो संख्याएं हैं वह पूर्ण घन संख्या के रूप में है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सारा डाउट क्लियर होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।